हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ था वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आज क्या है हमारा टॉपिक का नाम, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। देखिए, हम बिजनेस तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शंस के बारे में ध्यान देना है कि ठीक है, हमारा वातावरण भी उससे ज़्यादा गंदा ना हो, कैसे हम उसको मतलब सेफ करें। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान देना है। ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। Protection of the environment is a serious issue that confront managers and decisions maker. The environment is defined as the totality of man surrounding both natural and man-made. देखो, बिजनेस जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत बड़ी इशू है, छोटा मोटा इशू नहीं है। और ये जो डिसीजंस लेते हैं इसको मतलब सही करने के लिए हमारे बिजनेस के मैनेजर हैं, डिसीजंस मेकर हैं, कि ये देखते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे। और ये केवल आपका नेचुरल या मैन मेड नहीं कह सकते, ये दोनों के सराउंडिंग होता है। ठीक है, मैन मेड और नेचुरल। फिर इसके बाद आता है आपका पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट हमारा जो गंदा होता कैसे भाई, पॉल्यूशन से होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन। फैक्ट्री हमने लगा दी, वहाँ से धुएं निकल रहे हैं, कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो पॉल्यूशन एक सीरियस इशू है। ठीक है, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे जानवर पक्षी जो हैं सबके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे अब दिन पे दिन देखो, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, जंगल हटते जा रहे हैं, तो जानवर सारे रोड पे आ रहे हैं। मान लो शेर आ रहे हैं या कुछ जानवर ऐसे आ रहे हैं जो इंसान पे भी हमला कर सकते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम है, मैन को भी प्रॉब्लम है। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा, पॉल्यूशन से हमारा इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। The injection of harmful substance into the environment mainly because of industrial production. Pollution है, देखो जो भी आपका हार्मफुल सब्सटेंस है किससे हो रहे हैं, ज़्यादा से मेन काजेज कौन से हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शंस हो रहे हैं उससे वेस्ट चीज़ें निकल रहे हैं, स्मोकिंग निकल रहे हैं। पॉल्यूशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट फॉर बोथ ह्यूमन लाइफ एंड द अदर लाइफ्स ऑफ स्पेसीज। देखो, केवल पॉल्यूशन हमारे ह्यूमन लाइफ्स को ही नहीं, ह्यूमन लाइफ्स को भी और जानवरों को भी, और मतलब जितने भी जानवर हैं इस पृथ्वी पे, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, हर चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। हर चीज़ को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, अपने कब्जे में ले रहा है। काजेज ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से काजेज हैं, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉइल पॉल्यूशन होता है, ज़मीन, जैसे कि आप अगर मिट्टी हमारी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये लैंड पॉल्यूशन हो गया, सॉइल मेरी ख़राब हो रही है, ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस से, हार्मफुल केमिकल से हमारी लैंड ख़राब हो रही है। एयर पॉल्यूशन में जो आपकी फैक्ट्री है, चीनी है, भट्टे देखो, ईंट के जो भट्टे होते हैं वहाँ से धुएं बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ के जो हवा होते हैं, वातावरण होते हैं, वो बहुत अशुद्ध होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, केमिकल्स बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से स्मोक निकल रहे हैं, केमिकल्स वाले स्मोक निकल रहे हैं, ये सब हार्म करते हैं लाइफ को। वाटर हो गया, अब फैक्ट्री से क्या होते हैं, खराब केमिकल्स निकल के नाले में जा रहे, रिवर में जा रहे हैं। ठीक है, झील में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, सी में जा रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब है आपका कि इससे आपका पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे आपका वाटर पोल्यूशन हो गया। नॉइस पोल्यूशन है, डीजे देख लो भाई, शादी पड़ रही है, लोग रात भर डीजे बजाए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे नॉइस पोल्यूशन हो जा रहा है कि भाई आपके गाड़ी की साइलेंसर है, वो आवाज़ फटफट किए जा रही है, बट कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ने दो भाई, होने दो, मुझे कौन सी चोरी नहीं। इससे सोसाइटी में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, हमें क्या क्या नीड्स हैं। कास्ट सेविंग, पहला नीड है कास्ट सेविंग। देखो, जैसे आप फैक्ट्री की जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको रिसाइकिल करवाओ,
उसको रिसाइकिल करवाओगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको दोबारा यूज़ में आ जाएगा, आपके पैसे बचेंगे। आप उस वेस्ट को कहीं ले जाते, ट्रांसपोर्ट से भिजवाते, कहीं गिरवाते, उसको उस जगह पे गिरवाते कि वो जहाँ पे मतलब लोगों को प्रभावित ना करे। तो इस सब चीज़ों से आपका कास्ट बढ़ता। उसको अपने क्या किया कि आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसको रिसाइकिल करवा दे रहे हो, तो आपके खर्चे बच रहे हैं। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड, देखो इसको पॉल्यूशन कंट्रोल से क्या होगा कि आपका हेल्थ, जैसे कि पॉल्यूशन से हार्ट अटैक और क्या बोलते हैं कैंसर, बहुत सारी बीमारियां जो है आपकी आती हैं, तो ये सब आने से बचेंगी, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी। इम्प्रूव पब्लिक इमेज, अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हो पॉल्यूशन पे, एज ए बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ, एज ए बिजनेसमैन अगर हम ध्यान दे रहे हैं कि हम सोसाइटी के मतलब सोसाइटी में कोई हमारे वजह से कोई गंदगी ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई पॉल्यूशन ना हो, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे जो इमेज है सोसाइटी में वो बहुत अच्छी होगी। लोग कहेंगे हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, कि हमारे वजह से किसी को कोई हार्मफुल गैस या कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं करता है, उनको कोई इशू नहीं होगा आपके बिजनेस करने से। फिर रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, अगर आप अच्छे से अपना कार्य कर रहे हो, आप अच्छे से मतलब पॉल्यूशन का जो भी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल में रख रहे हो, तो जो आपकी गवर्नमेंट पेनाल्टी है उससे बच जाओगे। कहीं कहीं कुछ चीज़ें की गवर्नमेंट पेनाल्टी लगा देती है, जैसे आप मान लीजिए डीजे है, डीजे बजा रहे हो 12 बजे रात के बाद, जैसे 12 बजे रात के बाद क्या होता है कि डीजे अलाउड नहीं होता है बजाना, अगर उसके बाद भी अगर आप बजा रहे हो तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हो, आप अपने से पहले ही 12 बजे से पहले ही बंद कर दे रहे हो, तो आपको पेनाल्टी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बिजनेस इथिक्स। इथिक्स मीन्स क्या होता है, मोरल, ठीक है। बिजनेस के मोरल्स क्या है। इथिक इज ए कंसर्न with what is right and what is wrong in human behavior, just on the basis of a standard form of conduct and approved by the society। क्या रॉन्ग है, क्या राइट है बिजनेस के लिए, ठीक है, ये एक मोरल होता है, ठीक है, मोरल वैल्यू होता है। इसके लिए बिजनेस में कोऑपरेशन चाहिए। बिजनेस इथिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए सोशली डिटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटी। देखो ये मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल मेन बात होती है कि बिजनेस के भी कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं जो आपको क्या करने होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं, ठीक है, एज अ बिजनेसमैन। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक में टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो हमारे बिजनेस के सीईओ होते हैं, ठीक है, हमारे सीईओ हैं, वो डिसीजन लेंगे, वो ऐसा मतलब करेंगे कि उनके बिजनेस करने से किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ऐसे वो अपने बिजनेस को कमिटेड करेंगे, ऐसे अपने बिजनेस को चलाएंगे। फिर होता है पब्लिकेशन ऑफ कोड। हमारे बिजनेस में कुछ कोड मतलब रूल्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे बिजनेस में प्रॉपर कोई रूल्स होने चाहिए, रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि ऐसे ऐसे इस चीज़ को फॉलो करना है, तो उस रूल के हिसाब से सभी लोग चलें, ठीक है, उस रूल को फॉलो करें। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। आपका लिखा होना चाहिए कि यह रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो आपको पेनाल्टी या कोई दंड जो भी होगा, जो भी आपको सज़ा होगी, उसको आपको भरपाई करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल, जैसे आप कोई डिसीज़न ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि टॉप लेवल बैठ के सारे डिसीज़न ले रहे हो, एम्प्लॉयज़ को भी आप इन्वॉल्व करो, उसको भी इसमें शामिल करो, उनसे भी पूछो, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऑफिस में डेली टू डेली काम कर रहे हैं, वो हर चीज़ के बारे में क्लोजली जानते हैं, तो आप उनसे भी पूछोगे तो उनका भी डिसीज़न समझ में आएगा कि क्या है, क्या चल रहा है। तो हमें एम्प्लॉयज़ से भी डिसीज़न लेना चाहिए इस बारे में। मेजरिंग रिजल्ट्स, उनको अच्छा लगेगा अगर आप डिसीज़न लोगे, एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगेगा कि मेरे बॉस ने मुझसे पूछा, ठीक है। मेजरिंग रिजल्ट्स, देखो वैसे टफ होता है थोड़ा मेज़र करना, बट आपको समय से टाइम टू टाइम इसको मेज़र करना चाहिए, और इसको जो हमारे टॉप लेवल्स के मैनेजमेंट है उसको फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के समय पे टाइम टू टाइम हमेशा उसको क्या करना चाहिए, फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए, फिर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का पूरा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपका
सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।